लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं कि भाई लॉगरिथम होता क्या है। तो कल मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथम। एडिशन का होता है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का होता है डिवीजन। देखो आप जीटीयू में हो, एमएस में हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आप, ओके, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी ब्रांच में हो, आपको ये मैथ्स बहुत काम का है फॉर द बेस क्लियरिंग। ओके, आपको बेस अगर क्लियर करना है अच्छे से तो आपको ये सब अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये दो चीज मैंने पढ़ाई थी। मैंने कल ये पढ़ाया था कि भाई log a विथ बेस b और यहां पे n ऐसा होता है ना। तो इसको बोलते कैसे है, देखो इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं log 7 विथ बेस 2। ओके, log 7 विथ बेस 2। तो बेस 2, बेस ऑलवेज लास्ट में बोलता है। सपोज ऐसा है log 5 का क्यूब विथ बेस 2, ऐसा, तो इसको बोलेंगे log 5 क्यूब विथ बेस 2। तो देखो यहां पे देखो, यहां पे 5 का क्यूब आप लिख सकते हो। 5 का क्यूब 5 5 से 25, 25 5 से 125। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये तो इसी की पावर है ना, और बेस तो अलग चीज है, बेस अलग चीज है। तो बेस को हम कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग। सबसे पहले लिखते कैसे हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पे ध्यान दो। आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे रूल। ओके, देखो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि क्या रूल है। ओके, सब लोग यहां पे देखो, सारे रूल्स यहां पे लिखता जाऊंगा मैं। ओके, आई होप आपको दिख ही रहा होगा। वेरी गुड। तो पहला रूल तो हमको पता है, log a प्लस log b होता है log ab। ओके, सेकंड रूल होता है log a माइनस log b होता है log a बाई b। और आज पढ़ेंगे हम थर्ड रूल, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो थर्ड रूल क्या है दोस्तों, यहां पे ध्यान दो सब लोग। थर्ड रूल ये है कि log a विथ बेस b है ना, log a विथ बेस b। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, log a अपॉन log b। देखो ये जो बेस था ना, वो मेन फंक्शन में आ गया है, यानी log a अपॉन log b हो जाएगा log a बाई log b। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बेस b था, यहाँ पे बेस कोई नहीं है, यानी सेम है। जो लेने हो ले सकते हो, जो लेने हो यानी सपोज यहाँ पे ले लिया x। देखो मैं समझाता हूं। सपोज है log 7 विद बेस 2, सपोज, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो log 7 अपॉन log 2, ऐसा लिख सकते हो। बेस सपोज नहीं है तो यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे भी बेस 3, आप ऐसा ले सकते हो। जो बेस लेना हो ले सकते हो। इस रूल को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। ओके, रूल का नाम है चेंज ऑफ बेस, बट देखो नाम में क्या रखा है, नाम को गोली मारो, अपने को समझना है ना ये क्या है। तो ये ऐसे होता है, log 7 विद बेस 2 होता है, तो log 7 विद बेस 3 और log 2 विद बेस 3 कर सकते हो आप। पर देखो बहुत से लोग समझते नहीं है इसको। log 7 विद बेस 2 है, उसका मतलब है log 7 अपॉन log, ऐसा 2 नहीं है ये बेस वाला 2 कतई नहीं है, ये 2 है यहां पे मेन फंक्शन में। ओके, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। log a विथ बेस b होता है log a अपॉन log b। ओके, तो याद रखो, ये रूल सबको याद रखना पड़ेगा, ये रूल बहुत जगह पे आएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉगरिथम। जब कोई भी रूल समझ में नहीं आया तो सबसे पहले ये लगा देने का। ओके, ये हम करेंगे सम्स में, इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग। पर यहां पे देखो सब लोग, अब इसी रूल का एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। कैसे? देखिए log a विथ बेस है, क्या हो जाएगा 1। कैसे ये 1 कैसे हो गया है, ये 1 कैसे हो गया, log a विथ बेस है 1 कैसे हो गया? यही रूल अप्लाई किया है, दिख रहा है कैसे? देखो सपोज मुझे दिया है log a विथ बेस, तो अगर थर्ड रूल अप्लाई करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं रूल को समझाऊंगा आपको डिटेल में अभी एग्जांपल से। ओके, एग्जांपल से हम रूल को सीखेंगे भैया अभी।
तो देखो ये जो रूल है ना वो बेस के लिए है। किसके लिए है? बेस के लिए। एक और रूल देख लो यहाँ पे सबसे अहम। ये 5 रूल हो जाएंगे ना, फिर 5 रूल पे हम बहुत सारे सम्स करेंगे, बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमको ये रूल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देखो 5th नंबर का रूल देख लो, log a टू द पावर n। देखो ये बेस का रूल है, ये पावर का रूल है। यहां पे बेस नहीं है, यहां पे पावर नहीं है, तो यानी होता क्या है n log a, यानी कि भाई पावर कूद के आगे जा सकती है। लॉग में पावर कूद के आगे जाती है। ओके भैया, ये याद रखना, ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये और ये 3rd नंबर एंड 5th नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पता है क्यों? देखो अभी हम इसको करेंगे कि चलो देखो इसकी बात करते हैं कि ये राइट है कि नहीं। सपोज इसकी बात करते हैं ये राइट है कि नहीं। ओके, देखो यहां पे सपोज मेरे पास ऐसा है log 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं log 4 है ना, लिख सकता हूं ना। अब log 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं मैं 2 into 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब यहां पे फर्स्ट रूल को उल्टा लगाएंगे तो ऐसा होगा log 2 प्लस log 2। सही बात है। अब एक जैसी चीज जब 2 बार ऐड होती है तो क्या बनता है? 2 log 2 हो जाएगा, 2 बार हो गया तो यहां पे 2 आगे ले लो ना, रूल प्रूव 2 log 2। समझ में आई बात क्या बोला मैंने अभी? हमने 5th रूल समझना है, तो 5th रूल हो गया ना 2 log 2, यानी कि भैया पावर आगे लेके जा सकते हो। देखो ये प्रूफ करके भी बता दिया ना सर ने एग्जांपल से। एक छोटे से एग्जांपल से हमने ये समझ लिया कि पावर आगे जाता है तो कुछ गलत नहीं होता है ना। ये किया ना हमने, देखा कि आगे जाके तो ये आता है, तो ऐसा करके भी वही आता है, तो हम क्यों ये लंबा रास्ता सोचेंगे? हर बार जो पावर है उसको आगे लेके जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना। ओके, चिरंतन कुछ पूछना है बेटा? एनी डाउट? सर पर तो पावर सेम हो तो ये रूल अप्लाई होगा ना? कौन सी पावर? वो पर n है ना, तो वो सेम ए का जो नंबर है वो n का नंबर सेम हो तो ये ना 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 ना, देख यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ पे देखो सब लोग, सपोज ऐसा है और ऐसा है, सपोज ऐसा है और ऐसा है, तो ये है रूल नंबर 4, ये है रूल नंबर 5। यहां पे देखो ना बेस कहां पे बेस है, तो फंक्शन मींस लॉगरिथम का मेन फंक्शन और बेस सेम है, तो इसका आंसर आएगा 1, पर इसका आंसर आएगा 7 log 7। जो पावर है वो आगे जाता है। पावर का अलग रूल और बेस के अलग रूल। बेस अलग चीज है, पावर अलग चीज है चिरंतन भाई। ओके सर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूं अगर a का अगर 1 हो। नहीं अच्छा ये अलग अलग ले, ये अलग अलग प्रूफ करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, आप म्यूट हो जाओ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप क्या बोल रहे हो कि ये अलग अलग होना चाहिए, चलो हम वो समझाते हैं आपको। सपोज ऐसा है ना log 2�3 है। ओके, सपोज ऐसा है और आपको समझना है कि ये तो अलग अलग है, अभी सेम था अभी अलग है, 2 और 3 अलग है। ओके अलग है ना, आप तम कर सकते हो कि हाँ सर अलग है, यही लिया है मैंने। ओके अलग ले रहे हैं, तो अलग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2 की 3 पावर क्या होती है 8 है ना। 8 को तो ऐसा लिख सकता है ना log, ये यही तो है ना 2�3, तो यही होता है ना। अब ये रूल उल्टा लगाओ कि एडिशन का मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का एडिशन, तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, 3 बार log 2 को ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स log 2, तो वही कर लेना भाई पहले से 3 log 2। समझ में आ गई? अब बात क्लियर हो गई माइंड में? कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लो मुझे। आप एक चीज याद रखो, देखो जैसे मैंने अगर बोल दिया है कि पावर जाती है आगे तो लेके जाने की, बट समझ तो लेने का ही, याद रख लेने का, क्योंकि सर का ऐसे तो नहीं पढ़ाएंगे, सर लॉजिक तो समझाएंगे ऑलवेज कि इसका रीजन क्या है। तो हमने रीजन समझ लिया है, आई थिंक आपको पता चल गया है कि पावर आगे जा सकती है। अब देखो इसका क्या लॉजिक क्या है।
अब देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, तो कि लॉगरिथम है ना, सपोज ये log x लिखा है ना, ये log x विथ बेस a है सपोज, तो आप ऑलवेज याद रखो ये जो x होता है ना, ये x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होता है, यानी लॉगरिथम इज ऑलवेज अप्लाई फॉर रियल वैल्यू। ये पता है r क्या होता है, रियल वैल्यू, और r प्लस का मतलब क्या, सारी रियल वैल्यू पॉजिटिव। ओके, तो r प्लस में ही होना चाहिए, यानी यहाँ पे लॉगरिथम नेगेटिव वैल्यू के डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन हमको 8 नंबर का रूल जब पढ़ेंगे ना, 8 नंबर का रूल, तब पता चलेगा हमको, मैं सिखाऊंगा ना उसका लॉजिक, याद रखना ये बात, पर ये आप लोग याद रखना, देखता हूं कौन याद रख के पूछता है। जब मैं 8th रूल चलाऊंगा तब कोई मुझे पूछना चाहिए कि सर ये क्यों ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव क्यों नहीं होता है। याद रखना, मैं जानबूझ के अभी दे रहा हूं आपको हिंट कि सर लॉगरिथम नेगेटिव नंबर्स के लिए क्यों नहीं होता। याद रखना ये बात कि लॉगरिथम नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन क्यों नहीं होता। ओके, इसका रीजन मैं आपको पढ़ाऊंगा 8 नंबर के रूल में, पर याद रखना आपको पूछना है मुझे। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़े थोड़े रूल है, ये 3rd 4th 5th के बारे में आज समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, सपोज मुझे ऐसा बोला फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू, तो देखो हमको वैल्यू फाइंड करने का पूछ रहे हैं, बराबर है भाई। तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, log 49 विथ बेस 7। अब इसको दो तरह से करेंगे, वैसे बहुत इजी है, पर बेसिक सीख रहे हैं हम, बेसिक का ही लेक्चर पढ़ा रहे हैं ना सर, तो बेसिक के बारे में ये समझना पड़ेगा। ओके, और देखो भैया, आप शांति से इसको देखो तो आपको बढ़िया पता चलेगा, है ना। और बहुत से लोग आज आए नहीं है, सोच रहे होंगे सर तो वीडियो देते हैं, तो ओके ऐसा मत करना। अब यहाँ पे देखो, सपोज ये है, तो 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, एग्री। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 ही होता है ना। ओके, और ये 7 वैसा का वैसा। अब रूल नंबर 5 लगाएंगे तो पावर किधर जाएगा, आगे जाएगा ना, पावर जाएगा आगे, तो 2 log 7 विथ बेस 7, ऐसा होगा, पावर चला गया आगे मल्टीप्लाई में। अब ये जो है वो कौन सा रूल है, ये जो है वो कौन सा रूल है, दिख रहा है कोई? कबीर बेटा, हाँ कौन सा रूल है, रूल 4। देखो आप लोग आवाज करते हो तो ओके, आप लोग शांति से यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, 2 into 1 यानी क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 4, कि जब फंक्शन और उसका बेस सेम होता है तो उसका आंसर होता है 1। ओके, इस तरह से याद रखना है सबको, बराबर है। ओके, इसको गिनो, तो इसको गिनो सब लोग, log 125 विद बेस 5, क्या बात है, इसका आंसर क्या है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। सब लोग यहाँ पे देखो, 25, यहाँ पे देखो, सब लोग म्यूट हो जाओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 3 इज द आंसर। ओके, राइट है, आंसर राइट है। यहाँ पे देखो कैसे होगा, यहाँ पे 125 होता है 5 का क्यूब ना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 ना, 5 into 5 into 5, 5 into 5 25, 25 into 5 125, और ये 5 ऐसा का वैसा, तो यहाँ पे 3 जाएगा आगे, तो 3 log 5 विथ बेस 5, तो यहाँ होगा 3 into 1, तो आंसर क्या आ गया, 3। ओके, अब देखो कोई बोलेगा सर मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे नहीं डायरेक्ट पावर नहीं पता चली, पर पावर तो तुझे 5 into 5 into 5 पता ही होना चाहिए ना, 125 होता है, बहुत इजी चीज है।
तो यहां पे अगर कुछ और करना है तो आप क्या कर सकते हो? सपोज यही सम को समझते हैं हम। सपोज मुझे यहाँ पे रूल नंबर 3 लगाना है। देखो रूल नंबर 3 आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा log 49 अपॉन log 7, है ना? अगर इसके बाद ऐसा करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना। जो चीज राइट है उसको तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि आगे पीछे आप मीन्स बराबर है, तो आप ऐसा कर सकते हो, बराबर है, याद रखो आप लोग। तो ऐसा कर सकते हैं हम। अब हम ऐसा कर सकते हैं 49 होता है 7 का स्क्वायर और अपॉन में log 7, तो वैसे के वैसे है। ओके, अब ये 2 चला जाएगा आगे, तो 2 log 7 अपॉन log 7, ये उड़ गया, तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। तो पहले भी 2 ही आ रहा था ना। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सेम ही चीज है, बट लिखने की स्टाइल अलग अलग है। ओके, याद रख सकते हो आप। अब देखो सब लोग, आप लोग बोलोगे सर log 7 उड़ा दिया ना आपने, तो भाई ऐसा नहीं है कि log 10 अपॉन log 5 है तो आप उड़ा दोगे और यहाँ पे 2, ये तो रॉन्ग हो गया बहुत। ओके, ऐसा कुछ मत करना। log जो होता है ना, log अपने एंगल के साथ, log पूरी चीज होती है, पूरी चीज, बराबर है। तो पूरा सेम है तो उड़ सकता है ना, a अपॉन a, ये हुआ x अपॉन x, ऐसा हुआ x अपॉन x तो 1 हो सकता है ना। तो ऐसी चीज हो रही है। ओके, तो यहां पे आप ये याद रखो कि किस तरह से कर रहे हैं सर, बराबर है। अब यहां पे देखो, सपोज ऐसा है log 1/8 विथ बेस 2। क्या करोगे? इसका आंसर फाइंड करना है तो क्या करोगे? इसका अगर आंसर फाइंड करना है क्या कर सकते हो? इसको आप ऐसा कर सकते हो, देखो log 1/2 का क्यूब, है ना। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8, तो आप 8 की जगह पे 2 का क्यूब लिख सकते हो। अब इसको ऊपर ले आओ, तो log 2 की -3 पावर विथ बेस 2, सही बात है ना। आपको ये पता है कि नहीं, 1/x⁴a होता है x⁻⁻a, है ना। 1/x⁴a होता है x⁻⁻a, है ना। ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है पावर, तो ये 1 था तो ये ऊपर गया तो माइनस हो गया। अब ये -3 आगे ले लेंगे हम लोग, जो भी पावर होती है वो आगे जाती है, जो भी पावर हो तो आगे चली गई, तो इतना क्या हो गया? 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया? -3 हो गया, है ना। बढ़िया, एकदम बढ़िया वाला। तो देखो ये बहुत बेसिक सा अभी चला रहा हूं मैं लॉगरिथम, क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट लेक्चर्स हैं ये, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से लिख रहे हैं ना सर। ओके, 1/8 है तो 8 यानी 2 का क्यूब। अब आप लोग बोलोगे सर 2 में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, 8 को 4 × 2 क्यों नहीं लिख रहे? तो जो बेस है उसमें लेके जाओ तो कुछ बेस का रूल लग जाएगा और 1 हो जाएगा, है ना। तो अपने को सोचने का कि जो बेस है उसके बारे में सोचने का ना, बेस की तरफ लेके जाने का, बराबर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे देखो, आप लिख तो रहे हो ना, अगर नहीं लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा रात को जितने टाइम होगा, बट भेज दूंगा। बट देखो अब सपोज हम समझते हैं कुछ और। ओके, सपोज ऐसा दिया हुआ है log ऐसा विथ बेस 10, कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? देखो बेस क्या है? 10 है ना, तो 10 के बारे में सोचना है अपने को, थोड़ा थोड़ा, है ना। 10 के बारे में सोचना है, तो ये 10 का कुछ हो सकता है, ऐसे वो लिख सकता हूं ना मैं। देखो अगर आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इसको अलग अलग दे दो ना, है ना। ये थर्ड रूल तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना ऑलवेज, अलग अलग लॉग दे दो ना, किसी को भी बुरा नहीं लगे, दोनों को दे दिया ऊपर नीचे। अब होता क्या है, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो log ब्रैकेट में 1 अपॉन पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 यानी 10,000 हो गया।
-4। वेरी गुड वेरी गुड, -4, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस, एकदम परफेक्ट बेटा, एकदम परफेक्ट। स्कॉलर लोगों ने अपना काम चालू कर दिया है। ओके, फटाफट सीखना चालू कर दिया है। ओके, तो ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, log 1/10 की 4 पावर, और यहाँ पे log 10 तो है ही नीचे। अब ये 10 की -4 पावर ऊपर जाएगी, 10 की -4 पावर अपॉन log 10, -4 जाएगा आगे, -4 log 10 अपॉन log 10। गया, क्या है आंसर? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये समझते जाना है। और आपको कुछ भी डाउट लगे अभी तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना, मुझे पूछ सकते हो आप लोग। ओके, 40 मिनट्स खत्म होने में 10 मिनट बाकी है, तो मैं आज आपको थोड़ी 2-4 होमवर्क की चीजें भी दूंगा, क्या क्या है। ओके, तो आपको वो भी करनी है। ओके, हो गया ये? हो गया तो आप ऐसा कर सकते हो ना मेरे को। ओके, वेरी गुड गाइस। सबको पता चल रहा है ना, अंश, चिंतन, चिरंतन, मेघन, कबीर, जय, ऐसे। वेरी गुड, नाइस 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 नाइस। अब ये हो गया, आगे है ना। अभी हम ये 3 रूल के बारे में ज्यादा समझने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ओके, जैसे कि हमको दे दिया है लॉग, अब देखो 1/8 है और यहाँ पे 1/2 है, तो क्या करेंगे? अब तो बेस में 1/2 आ गया है, तो भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट एकदम हार्ड नहीं हो गया है कुछ भी। आपको क्या करना है, आपको ऑलवेज थर्ड रूल पहले अप्लाई कर लो। तो log 1/8 अपॉन log 1/2 क्या आएगा? किसी ने +3। अरे वाह, किसने किसने कितने लोगों ने बोला +3? ओके, जितने लोगों ने बोला है वो मुझे ऐसे ऐसे करो तो, कि सर हमको लग रहा है +3 है। ओके, मेघन, अंश, चिरंतन, समर्थ। ओके, देखते हैं भाई ये राइट है कि नहीं। वैसे राइट है, आई नो, तो देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो सब लोग। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अब होगा क्या। ये होगा ऐसा, log 1/2⁻³ अपॉन log 1/2। अब मैं ऐसे लिखूंगा इसको, 2 की -3 पावर अपॉन 2 की -1 पावर, है ना। देखो 1/2 को आप 2 की -1 पावर बोल सकते हो ना, तो हम ऐसे लिखेंगे। ओके, फिर क्या होगा? ओके, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे -3 कहां पे जाएगा? आगे, और -1 कहां पे जाएगा? और आगे जाएगा, है ना। तो ये दोनों आगे जाएंगे, तो -3 log 2 अपॉन -1 log 2, log 2 गया, तो 3/1 क्या हो जाएगा? 3। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे ना, माइनस माइनस भी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। सो दैट मींस -3/-1, तो -3/-1 माइनस माइनस क्या, तो 3/1। अब अपॉन में 1 का क्या मतलब होता है? वो तो 3 ही होता है ना। ओके, तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ओके, देखो इतनी इजी इजी चीजें भी समझते जाओ ना, ऐसा नहीं होता कि इजी चीज है तो सर मुझे आती है। ओके, सर समझा रहा है तो समझ लो आप। पता चल गई आपको ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट था ना ये सम। ओके, एक सम ट्राई करो तो चलो, एक सम ट्राई करना है सबको। चलो ट्राई दिस।
क्या सर लॉग के बाद क्या लिखा? log 1/64 with base 1/8, ये वाला ओके, ये वाला सम है। log 1/64 with base 1/8, 2 वेरी गुड, फटाफट एकदम। और किसको लग रहा है 2 है? 2। अब देखो आज एक ट्रिक सिखाता हूं सबको, यहां पे देखो, देखो एक ट्रिक सिखा रहा हूं, यहां पे देखो सब लोग ट्रिक देख लो कि अगर ऐसा है log 1/a with 1/b, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो log a with base b। दोनों चीजों को ना, मेन फंक्शन को और बेस को, दोनों को उल्टा कर सकते हो आप जब करना हो आपको। ओके, ये रूल याद रख लेना, लिखना हो तो लिख लो। ओके, मेन रूल नहीं है, ये सप्लीमेंट्री रूल है, दैट्स व्हाई मैंने नोट्स में नहीं लिखवा रहा, बट ये रूल बहुत काम का है। कैसे? यहां पे आप पहले ही लगा सकते हो ना, log 64 विद बेस है कि नहीं? दोनों को उल्टा किया ना, दोनों को उल्टा किया। अब देखो ये कितना इजी है कि नहीं? अब कितना इजी है देखो, अब बहुत इजी है। कैसे करेंगे? डायरेक्ट ऐसे कर लो, log 8 का स्क्वायर विथ बेस 8, अब 2 गया आगे, log 8 विथ बेस 8, ये कितना होता है 1, तो 2 into 1 आंसर इज 2। ओके, आंसर तो 2 राइट ही था तुम्हारा, पर तुमको ये देखो, ये एक ट्रिक बताया ना मैंने कि इन अ लॉगरिथम लॉग के बाद जो भी फंक्शन है ना, जो भी उसका मेन फंक्शन है, log 1/a व्हाटएवर, तो वो और बेस आप दोनों एक टाइम पे उल्टे कर सकते हो, बराबर? याद रखना ये रूल। ओके, ये रूल याद रखना। ओके, ये रूल बहुत जगह पे यूज करेंगे हम लोग। वैसे जनरली क्या होता है, हमको मार्क्स लेने होते तो हम डिटेलिंग करते रहते हैं, बट अगर हमको आता है अच्छे से और आप ये अप्लाई करो और फिर बाजू में आप ऐसा लिखो क्या कि मैंने ये रूल अप्लाई किया था, तो आपके टीचर और खुश हो जाएंगे, ओ बंदा स्कॉलर वाला है, सीख के आया है सब। सही बात है ना? ओके, ऐसे। ओके, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। ओके ओके, तो अब लिखो आप थोड़ी चीज होमवर्क में, घर से करनी है, शांति से ट्राई करना है, ज्यादा टाइम बिगाड़ना नहीं है। आए तो करना है, नहीं आए तो नहीं करना है। ओके, हाँ चलो, ये 4 ही सम करने आपको ट्राई। कल मैं पूछूंगा आंसर्स क्या है। वैसे तो आप अभी दे दोगे आंसर, मुझे पता है। 2-4 तो ऐसे हैं नमूने हैं जो फटाफट ही मैथ सीख रहे हैं एकदम। ओके, तो बाकी सब लोग भी धीरे धीरे हम करेंगे अच्छे से। अभी आंसर मत बोलना। ओके, कल ही बात करेंगे आंसर के बारे में। ओके, डिटेल में करेंगे बात। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। ओके दोस्तों, तो देखो अभी हमारा टाइम खत्म होने को आया है। 40 मिनट्स के लेक्चर हैं अभी। कल तो संडे है, तो कल लेक्चर नहीं करेंगे, परसों लेक्चर करेंगे। और हर्ष पटेल आई थिंक बहुत लेट आए हो, आप अभी आए हो शायद, तो कोई बात नहीं, आपको लेक्चर मिल जाएगा, बराबर है। और देखो आज मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ों के बारे में बातें करी है, बराबर है। ओके, ये 3 चीज़ें कि लॉग में आप बेस और फंक्शन मीन्स अलग अलग दे सकते हो। लॉग ए विद बेस 1 होता है, और लॉग ए रेज़ टू n ना, अगर पावर है तो पावर किधर जाती है, आगे जाती है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, बराबर है। इजी है एकदम, बढ़िया वाला, बराबर। और थोड़ा होमवर्क दिया है मैंने। अब देखो मंडे को हम आगे पढ़ेंगे, ये 3 रूल और ये 2 रूल मिक्स करेंगे, सम्स करेंगे, है ना, थोड़ा और अपना लेवल बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, आप लोग जो लोग आज नहीं आए, या तो आपके जो फ्रेंड है उनको बोल देना है मेरी तरफ से, बराबर है। चलो, तो मिलते हैं परसों शाम को 5 बजे। ओके, जय माता जी, बाय, सी यू। ओके, इतना ही करना, दूसरा कुछ मत करना। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ओके, सी यू। ओके